आजकल बहुत ट्रेंडिंग में, इन दोनों में से क्या आता है आपको? हनुमान चालीसा आता है तो सुनाइए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप यहाँ डिबेट क्या किस पे करने आए हैं? आपको मैं किसी मंदिर का पंडित लगता हूँ या फिर किसी मस्जिद का मौलाना लगता हूँ? ये काम देश की मीडिया कर रही है, जो नेशनल मीडिया है, और यही काम आप भी कर रहे हैं। देश की मीडिया कर रही है अली बजरंग बली पर खलबली का विश्लेषण। अब इनके टॉपिक सुनिए क्या क्या है, ठीक है। एक लिखता है कि अली या बजरंग बली, ये देख लीजिए, ये देश की मीडिया के, गोदी मीडिया के टॉपिक्स हैं। इनके सिलेबस का हिस्सा है हिजाब का मुद्दा। हिजाब के बाद हनुमान चालीसा, अजान, अब मंदिर मस्जिद, अब बुलडोजर। तो ये माइंड कंट्रोल करने का काम, डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। समझ का काम है कि जब तक आप सर खुजाइए, जिस टीम का कैप्टन ही बहुतिया हो, नौटंकीबाज हो, एक झूठ नहीं, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता बंदा झूठ पर झूठ, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है नरेंद्र मोदी। जब तक आप सर खुजाओगे तब तक दूसरा झूठ, फिर सर खुजाओगे तीसरा झूठ, फिर सर खुजाओगे चौथा झूठ। मोदी जी, एक चीज बता दीजिएगा जरा, कमेंट में लिखिए अगर वीडियो देख रहे हैं, कि झूठ बोलना सीखा कहाँ से है आपने? क्या गुजरात के अंदर कौन सा ऐसा स्कूल खुल गया जहाँ से आप इतने ट्रेन झूठ बोल के सीख के आए हैं? तो पूरे देश को बताइए, पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि आप ये झूठ बोलना कहाँ से सीख के आए हैं। और झूठ बोलते हैं, माना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, झूठ बोलिए, क्योंकि मानते हैं आप 15 लाख दे नहीं सकते हैं, आप 100 स्मार्ट सिटी दे नहीं सकते हैं, 2 करोड़ रोजगार दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते आप। हमारी चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि देश के अंदर आज गरीबी है तो क्यों है, देश के अंदर महंगाई है तो क्यों है, देश की आर्थिक स्थिति डैमेज है तो क्यों है, और आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है तो क्यों है और कौन है। कि आवाम को समझना होगा, इन मुद्दों पर दिमाग भटकाना, मतलब भटकाने का मतलब है कि आप महंगाई पर सवाल नहीं पूछिए, कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा पर कोई नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पर कोई चर्चा नहीं, अर्थव्यवस्था पर कोई चर्चा नहीं। तो तमाम जो देश के मुद्दे हैं वो सब भाजपा आरएसएस के इसी सिलेबस का हिस्सा है, जिसको जैसे घोड़े के आँख में चमोटी लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि घोड़ा हरियाली नहीं देखेगा, वो सीधा सड़क पर चलेगा। इसी तरीके से ये भाजपा आरएसएस और उनके सहयोगी जो पहले राजा महाराजा भांड रखते थे, अब आप जैसे आपके ही कुछ पत्रकार के लोग रखते हैं जो उनकी कथा को दिन भर चलाते रहते थे। क्योंकि आप एक युवा है, रोजगार देने में कितना सफल रही है सरकार? रोजगार देने में तो क्या, रोजगार के नाम पे मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि रोजगार के नाम पे जो जनता का चूतिया बनाया है ना इन्होंने, खुलेआम पागल बनाया है, उस प्रकार का काम कोई और नहीं कर सकता। और मोदी जी ने ये दिखा दिया है कि भैया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हीं का नाम आएगा झूठ बोलने में पहले नंबर पर, और कोई व्यक्ति उनको पीछे पछाड़ नहीं सकता है। मोदी जी, एक चीज़ बता दीजिएगा जरा, कमेंट में लिखिए अगर वीडियो देख रहे हो, ये झूठ बोलना सीखा कहाँ से है आपने? क्या गुजरात के अंदर कौन सा ऐसा स्कूल खुल गया जहाँ से आप इतने ट्रेन झूठ बोल के सीख के आए हैं? तो पूरे देश को बताइए, पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि आप ये झूठ बोलना कहाँ से सीख के आए हैं। और झूठ बोलते हैं, माना झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, झूठ बोलिए, क्योंकि मानते हैं आप 15 लाख दे नहीं सकते हैं, आप 100 स्मार्ट सिटी दे नहीं सकते हैं, 2 करोड़ रोजगार दे नहीं सकते हैं, नहीं दे सकते आप। लेकिन एक बात आप मुझे बताइए कि भाई, आप मुझे इस बात का बताइए, मुझे हनुमान चालीसा आती है तो मैं, और आप कौन होते हैं कि मैं आपको सुनाऊं हनुमान चालीसा? ये बताइए ना मुझे। यहाँ पर कोई धार्मिक प्रोग्राम चल रहा है या धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है या सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, अब मैं आपको हनुमान चालीसा सुना दूं, आप कहेंगे सुंदरकांड पाठ सुना दो, आपको सुंदरकांड पाठ सुना दूं, आप कहेंगे बजरंग बाण सुना दो। ये क्या चल रहा है? ये कोई मुद्दा रह गया है? यही काम देश की मीडिया कर रही है, जो नेशनल मीडिया है, और यही काम आप भी कर रहे हैं। देश की मीडिया कर रही है अली बजरंग बली पर खलबली का विश्लेषण। अब इनके टॉपिक सुनिए क्या क्या है, ठीक है। एक लिखता है कि अली या बजरंग बली, ये देख लीजिए, ये देश की मीडिया के, गोदी मीडिया के टॉपिक्स हैं। हम इन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारी चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए कि देश के अंदर आज गरीबी है तो क्यों है, देश के अंदर महंगाई है तो क्यों है, देश की आर्थिक स्थिति डैमेज है तो क्यों है, और आखिर इन सब चीज़ों का जिम्मेदार है तो क्यों है और कौन है। ये हमारा विषय नहीं है कि अली बजरंग बली, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा। मैं आपको बता दूं, मैं एक कानून का छात्र हूँ और मैं स्कूलों पर चर्चा करता हूँ, मैं विश्वविद्यालय और अस्पताल पर चर्चा करता हूँ। मैं कोई मौलाना या पंडित नहीं जो मंदिर और मस्जिद पर चर्चा करूँगा, मैं देश के विकास, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पर चर्चा करता हूँ। लेकिन मोहित भाई, जो सांसद है नवनीत राणा जी, उनके पति सहित दोनों जेल चले गए हैं। बहुत बढ़िया काम हुआ है, क्यों नहीं जाना चाहिए जेल? बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है जेल जाने का। ये आपको क्या लगता है, अगर कोई भी व्यक्ति देश में हिंसा फैलाए तो उसको जेल नहीं भेजना जाना चाहिए? बिल्कुल भेजा जाना चाहिए। और ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का फेलियर रहा है, ये मध्य प्रदेश सरकार का फेलियर रहा है, ये कर्नाटक सरकार का फेलियर रहा है कि उन्होंने उन व्यक्तियों को उठाकर जेल में नहीं डाला। लेकिन वहीं महाराष्ट्र की सरकार ने हिंसा करने वालों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ एक मुंह पे कड़ा तमाचा मारा है। उन्होंने दिखा दिया है इस देश के अंदर कि कोई भी व्यक्ति
किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, किसी भी सांप्रदायिक का व्यक्ति अगर देश में सांप्रदायिक माहौल करेगा, देश के सांप्रदायिक हिंसा करेगा, तो उसको उठा के जेल में डाला जाएगा। और इसीलिए उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, जो कि एक कानून के तहत होना भी चाहिए था। लेकिन बीजेपी सपोर्ट कर रही है पीछे से दोनों को। बीजेपी का तो काम ही यही है, जो देश में आग लगाता है, जो देश को जलाता है, भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट करती है। इसमें नया क्या है? कुछ ट्रेंडिंग बताइए ना, कोई ट्रेंडिंग मुद्दा हो तो। ये मुद्दा तो बहुत पुराना है। बीजेपी इस देश के अंदर जो देश का नुकसान करते हैं, देश की सरकारी संपत्तियों को ढाते हैं, देश के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, बीजेपी उनको हमेशा से सपोर्ट करती है। आज खबर आई थी, मैंने भी पढ़ा था कि राम जी को गर्मी लग रही है, एसी खराब होगी बताइए उनकी। बताइए, ये कोई खबर है राम जी को गर्मी लग रही अरे है? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है मोदी जी को सरकार तत्काल एसी ठीक करवाए। ये इस प्रकार के कोई मुद्दे हैं। यहाँ जनता के पास खाने को रोटी नहीं है और ये कह रहे राम जी को गर्मी लग रही है। अब आपके पास में कोई ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ गई है क्या जो राम जी से डायरेक्ट बात कराती है? नहीं, मैंने खबर पढ़ी है, वहाँ के पुजारी बड़े परेशान है। मैं आपको यही कह रहे एसी खराब हो गई है, तो पुजारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गर्मी लग रही है। अरे तो उनको बचाइए। राम को गर्मी लग रही है, पुजारियों को गर्मी लग रही है। ओहो, बताइए ना, पुजारियों को गर्मी लग रही है, राम के बहाने पुजारी हैं। बिल्कुल, राम को कैसे गर्मी लगेगी? राम तो जब चाहे ठंड और जब चाहे गर्मी कर सकते हैं। जी, ठंड भी लगती है, मैंने सुना है कई देवी देवताओं को, उन्हें भी कम हो गया था मूर्तियों को। पुजारियों को लगती है। अच्छा, राम को या किसी भगवान को नहीं लगती है। जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत। बुलेट ट्रेन